जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में। आज हम 8वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया था 7वें अध्याय में कि देवता लोग जो थे वो एकत्रित होकर के सब के सब ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवता भगवान के द्वारका में उनके पास आए थे और उन्होंने प्रार्थना की थी कि प्रभु अब आपको 125 वर्ष इस धरती पे रहते हुए हो गए हैं, तो अब आपने हमारा जो कार्य था जिसके कारण हमने आपसे प्रार्थना की थी धरती पे आने के लिए, वो आपने पूर्ण कर दिया। अब आप कृपा करके अपने धाम पे पधारिए, क्योंकि अब हमारे ऊपर के जो नियम हैं वहाँ का सिस्टम बिगड़ रहा है। भक्तों, क्या होता है कि जब हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द फैमिली बहुत देर के लिए बाहर चला जाता है तो सब अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। तो भगवान ने धरती का सही किया, लेकिन ऊपर का जो सृष्टि क्रम चल रहा था, जो सब कुछ निरंतर चल रहा था, उसमें गड़बड़ होने लग गई। देवताओं को लगा कि अगर भगवान ज़्यादा देर नीचे रहे तो ऐसा ना हो कि यहाँ के नियम बिगड़ जाएं और फिर भगवान हमारा भी संहार करेंगे, क्योंकि वो तो ऐसा सह नहीं सकते कि उनका कोई नियम बिगड़ जाए। वो नहीं करेंगे तो उनकी प्रकृति कर देगी। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने कहा कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि यहाँ का सारे कार्यक्रम हो चुका है, अब मैं अपने धाम स्वयं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो कुल है यदुकुल, ये अभी बाकी बचा हुआ है। अगर मैं इसको छोड़ करके चला गया तो ये इतने शक्तिशाली हैं
मेरे इसमें रह कर के इतने शक्तिशाली हो गए हैं देवताओं कि तुम्हारे बस की बात से इनको संभालना, इनको कंट्रोल करना तुम्हारे बस का नहीं है। यहाँ मेरे को भी इनको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है और ये मेरे भी लिमिट्स को क्रॉस करने की ट्राई करते हैं। अब देखो इन्होंने कैसे लिमिट्स क्रॉस करी हैं, हंसी उड़ानी शुरू कर दी और फिर बड़े बड़े ऋषियों की हंसी उड़ा दी। ये भी नहीं सोचा कि हम किसके पुत्र हैं, भगवान मैं कृष्ण कौन हूँ, ये भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तो इसको देख कर के उद्धव जी उनके पास आए और उद्धव जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप यहाँ से जा रहे हैं, मेरे को भी आप साथ ले चलिए। तो उन्होंने उद्धव जी से कहा था कि कोई यहाँ होना चाहिए जो कि सत्य घटनाएं, सत्य गाथाएं मेरे बारे में मानवों को बता सके, जिससे कि मानव अपना कल्याण कर सके। देखिए भगवान को कितनी चिंता है, उनको मालूम था मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पर जीवों के कल्याण करने का मार्ग खोल के जाना चाहते थे। चाहते तो ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उद्धव जी ने उनसे बहुत प्रार्थना की और कहा कि इस बात का कोई गम नहीं है कि आप यहाँ से जा रहे हैं और आप मुझे नहीं ले जाएंगे, लेकिन आपका जो विरह है, आपसे जो बिछड़ाव है, वो मैं सहन नहीं कर सकूँगा। तो उन्होंने भगवान ने फिर उनको सांत्वना दी और बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये तेरे माया का भ्रम है। केवल तू मेरा प्रकट रूप नहीं देख सकेगा, लेकिन जब तू मेरा चिंतन करने लग जाएगा और मेरे चिंतन में ही खोया रहेगा तो मेरे को तू साक्षात्कार मेरा कर सकेगा, और इतना ही नहीं, मेरा स्पर्श भी कर सकेगा। भक्तों, वही भगवान ने उनको ज्ञान दिया है इस 7वें अध्याय में, यानी कि 7वें अध्याय में वही ज्ञान उन्होंने उद्धव जी को दिया है। आइए इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। अथ 7वां अध्याय अवधूत उपाख्यान। पृथ्वी से लेकर के कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा। भक्तों, इसका शीर्षक यही है। आप सोचेंगे कि यहाँ पर कबूतर कैसे गुरु बन गए, 8 जो गुरु बताए वो कैसे हो गए। दत्तात्रेय प्रभु जी जो थे वो अवधूत थे, यानी कि घूमते रहते थे कोपीन लगा करके और कमंडल हाथ में लेकर के। वो एक जगह ठहरते नहीं थे और जो भी उनको मिलता था उसको उपदेश देते थे। और उन इतने भगवान के अंश होने पर भी उनको तो कहा कि वो साक्षात भगवान थे, लेकिन हम अगर ये समझें कि चलो भगवान तो सृष्टि से पहले थे और आज भी हैं और इसके बाद भी रहेंगे, लेकिन दत्तात्रेय प्रभु जी सृष्टि से पहले नहीं थे, वो त्रेता युग में आए। अब हम देखा जाए तो उस हिसाब से दत्तात्रेय प्रभु जी जो थे वो एक सन्यासी थे और थे ईश्वर,
लेकिन वो सदा विचरण करते रहते थे, एक जगह नहीं टिकते थे। और कहते हैं कि वो सन्यासी ही क्या जो एक जगह टिक जाए। तो उन्होंने जो ज्ञान की डिटेल्स बताई, उन्होंने बताया कि केवल मानव से ही हमें ज्ञान नहीं लेना चाहिए। हम ये जो कहते हैं कि हमारे इतनी संप्रदाय हैं, केवल संप्रदाय से ज्ञान लो और किसी से मत लो, तो संप्रदाय जो है वो अपनी एक लिमिट के अंदर ही रहती हैं, उस लिमिट के बाहर नहीं जाती हैं। और जब आपको जो ज्ञान अच्छा लगे, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप अवश्य लीजिए। ज्ञान बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपका जो सोना है, अगर वो किसी संडास में गिर जाए या किसी गटर में गिर जाए या कहीं और ऐसी गंदी जगह पे गिर जाए जहाँ पर आप समझे कि इसको ठीक नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है, तो सोना की वैल्यू कभी कम नहीं होती है भक्तों। सोना कभी अपवित्र नहीं होता है। तो ज्ञान भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सोना है। वो कहीं पर भी हो, किसी के पास भी हो, चाहे कहते हैं ब्राह्मण के पास हो, देवताओं के पास हो, और चाहे कसाई के पास हो, चाहे और कोई नीच इंसान के पास हो, अगर वो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, आपको लगता है ये ज्ञान सही है, तो वो बिल्कुल उसी सोने की तरह है जैसे आपने संडास में से सोना उठा लिया। और सोने की वैल्यू तो सोने की वैल्यू अलग ही होती है। इस प्रकार से भक्तों, जब ये उद्धव जी ने प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तू चिंता मत कर उद्धव, ये सब भ्रम है, ये सब ज्ञान मैं तेरे को बताता हूँ जिससे कि तेरे को मेरी कमी कभी नहीं लगेगी। और भक्तों, हकीकत ये है, आज भी जो इस ज्ञान को अच्छे से समझते हैं वो आज भी भगवान से अलग नहीं है। उनको भगवान उनके हृदय में विराजमान है, उनके साथ रहते हैं। तो ये ज्ञान समझाने के लिए कहते हैं कई बार जन्मों लग जाते हैं और कई बार एक ही बार में समझ में आ जाता है। जैसे कुंडलिनी शक्ति है, पहले जागृत करने के लिए परमहंस जी के पास थी तो उन्होंने टच करने से जागृत कर देते थे, लेकिन विवेकानंद जी ने आगे नहीं दी तो अब थोड़ी कठिनता हो रही है कैसे जागृत करें। लेकिन जिनकी जागृत है वो उनके पास शायद वो पावर नहीं आई है कि टच करके इनको जागृत कर दें। लेकिन अगर हमारे को सही ज्ञान आता हो तो हम उस ज्ञान पे भी अगर अमल करें तो हमारे को कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत हो जाती है। भले ही हमारे को उसका प्रयोग अच्छे से ना आता, हमारे चक्र खुल जाते हैं। तो ये ज्ञान बड़ा गौर से और कहते हैं बार बार पढ़ते रहने से, और ये ज्ञान आत्म तत्व का ज्ञान है। ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, इसको आपको स्वयं ही अनुभव करना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान ने क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह करना, वही मैं कर रहा हूँ। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर के अपने धाम चला जाऊँ। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका हूँ। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब ये यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मृत्युलोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूंगा तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। भक्तों, आज आप देख लीजिए, सत्य धर्म
मोक्ष धर्म इतने हो गए हैं कि किसी को पता ही नहीं चल रहा कि असली मोक्ष धर्म कौन सा है। यहाँ पर हर एक कोई अपना अपना धर्म, अपने अपनी संप्रदाय, अपने अपने कार्य करके बैठा है। प्राचीन ग्रंथों को तो हटा ही दिया गया है। बहुत रेयर आदमी ऐसे हैं, संस्थाएं हैं जो प्राचीन ग्रंथों के ऊपर ही ज्ञान देती हैं, और इसी के कारण आप देखिए मज़ारें भी भगवान बन गई हैं, पेड़ भी भगवान बन गए हैं। अनेकों जो गुरु थे जिन्होंने भगवान की कुछ बातें करी, लोगों ने उनकी समाधि को ही उनको भगवान बना दिया कि ये भगवान थे, हमें पता नहीं चला। तो इस अज्ञानता के अंदर बहुत धर्म की हानि हो गई है। धर्म की क्या हानि हुई है, हकीकत क्या है, जीवों को इस जीवन मृत्यु से बाहर जाने का मार्ग बंद हो गया है, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो जीव समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हर एक को वो धर्म ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें कि अपने मन चाहे भोग, मायावी भोग, क्षणिक भोग जिसमें हमें मिलते रहें, वो उस धर्म के पीछे लोग ज़्यादा चलते हैं। मोक्ष कोई नहीं चाहता। अब तो किसी से मोक्ष की बात करो तो मोक्ष नहीं चाहता। इस बारे में मैं आपको एक छोटी सी गाथा सुनाता हूँ कि एक बार स्वर्ग में एक आसन खाली हो गया, और स्वर्ग में आसन खाली नहीं रखा जा सकता, ये नियम है। तो इंद्र जी जो थे, इंद्र देवता, उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि स्वर्ग में एक आसन खाली है और ये नियम के विपरीत है, तो आप कृपा करके कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी ने देखा, बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे करते करते वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए कि स्वर्ग में एक आसन खाली है और आप कुछ करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे करो कि अगर स्वर्ग का अंदर कोई आसन खाली है तो तुम मृत्यु लोक में जाओ यमराज जी के साथ, और वहाँ जो भी जीव अपनी मर्जी से शरीर का परित्याग कर दे, तुम्हारे को देख, तुम्हारी विनती सुन करके उसको ला करके स्वर्ग में डाल दो। उसके जितने भी कर्म हो, पाप हो, पुण्य हो, जो भी हो, कुछ भी पाप, कितना ही बुरे कर्म हो, सब उसके क्षमा कर देना। उसके अब ऑटोमेटिक तुम्हारा साथ आते ही वो क्षमा हो जाएंगे। और यमराज जी के साथ नीचे आए, इंद्र भी साथ में आ गए। उन्होंने भेष बदल लिया, साधुओं का भेष बना लिया। बोले अब किस जीव को लेकर चले? तो क्या देखते हैं, एक मंदिर में 3:30 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक घंटा बज रहा है। बोला वाह, लोग ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो पुजारी इतने सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में घंटा बजा रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, इससे पवित्र आत्मा में क्या मिलेगी स्वर्ग के लिए। तो वो वहाँ पर जब गए तो पुजारी जी से बोले, पुजारी जी आपका घंटा बजाना, आपकी भक्ति सफल हो गई है, भगवान ने आपको स्वर्ग लोक का वास दिया है सदा के लिए। अब आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, जब तक स्वर्ग रहेगा तब तक आप वहाँ वास करेंगे। पुजारी जी ने कहा ठीक है, बहुत खुशी की बात है, तो चलिए। बोले अभी चलना होगा? बोले हाँ अभी चलना होगा, क्योंकि ये तो ब्रह्म मुहूर्त है, तो इस मुहूर्त में तो वहाँ पर ही आपका द्वार खुले पड़े हैं स्वर्ग के लिए, आपकी वेट हो रही है। तो बोला मैं कुछ समय रुक सकते हैं? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज बात यह है कि एक भक्त्यानी आती है 12 बजे भोग ले करके, उसने 40 रखा हुआ है, उसके 25 दिन पूरे हो गए हैं, 15 दिन बाकी बचे हैं। जब वो आती है, वो भोग लाती है, मेरे हाथों में वो भोग देती है, तो उसके हाथों का स्पर्श का आनंद मुझे बहुत आता है, तो क्या हम उसका 40 पूर्ण करके नहीं जा सकते? तो इंद्र बोले मन में, और उसको यमराज जी को बोले ये तो वासना का शिकार है, इसको कहाँ स्वर्ग ले जाएंगे?
छोड़कर आगे चले। बोले अब क्या करें? तो आगे गए तो क्या देखते हैं, बहुत बूढ़ा आदमी है, 80 साल के आसपास उसकी उम्र लग रही है, और एक 15-16 साल की लड़की उसको गालियाँ दे रही है, और वो बूढ़ा कुछ बोल ले रहा। यार ये बूढ़ा है, इसका इतना ये रह गया, इसका शरीर भी नहीं, कहते ना मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और इसको ले चलते हैं, ये आराम से चलेगा, अपनी मर्जी से शरीर का परित्याग करेगा। उसके पास गए। उसके बाद पास गए तो उन्होंने उससे प्रार्थना की, और प्रार्थना की कि भाई तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, और ये लड़की ने जो गालियाँ दी हैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। उसने बोला ठीक है चलता हूँ, लेकिन ऐसा है कि मेरा अभी अभी इसी लड़की के साथ लगन हुआ है, और मैंने ये हार बनवाया था इसके गले में डाल के देखने के लिए, इसको पसंद नहीं आया, इसलिए ये नाराज़ हो गई थी और मेरे से ऐसा गुस्सा कर रही थी। तो मैं एक दूसरा हार बनवा लूँ, इसके गले में डाल लूँ, उसको निहार लूँ और फिर चलता हूँ। मैंने कहा ये भी मुँह में पड़ा हुआ है, इसको भी यहीं छोड़ो। उसके बाद उन्होंने आगे गए तो क्या कहते हैं, एक सूअर जिसको डुक्कर भी कहते हैं, गटर में लेटा हुआ मल खा रहा था। तो इंद्र के मन में आया, इस डुक्कर को, इस सूअर को जीवन से क्या मोह हो सकता है? बेचारे की योनि वैसी नार की योनि है, ऊपर से मल खा रहा है। तो इसकी आत्मा को बुलाते हैं और इससे बात करके इसको ले चलते हैं, इसको कोई मोह नहीं होगा, इसके पाप सब समाप्त। तो उसने उसको बुलाया, आत्मा को बाहर बुलाया, उससे बोला भाई ऐसा है कि स्वर्ग में एक स्थान खाली है, और तेरे जितने भी पाप है जिसके कारण तेरे को ये डुक्कर की योनि मिली है, तो इससे मुक्त हो गया है, और स्वर्ग में वास कर, आनंद कर, मजा कर। तो वो सूअर बोला कि महाराज आप मेरा शरीर धारण करो सूअर का, और इस गटर में लेटो और मल खाओ, देखो कितना आनंद आता है, शायद ऐसा आनंद स्वर्ग में भी नहीं होगा। तो इंद्र बोला यमराज जी, मुझे नहीं लगता कोई जीव यहाँ से जाना चाहता है, क्यों कि कलयुग है और इस समय अधर्म फैला हुआ है, सब जीव अपने अपने उसमें मस्ती में, अपने मोह में फंसे बंधे पड़े हैं, और कलयुग ने उनकी मति को बंद कर दिया है। हर एक कोई फल की इच्छा के पीछे भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है कि मैं सबसे बड़ा आदमी कैसे बनूं, धनवान कैसे बनूं, सब मुझे प्रणाम करें और मैं कैसे सबसे अच्छा दिखूं। इसी में उसकी रेस लगी हुई है। हर कोई अपने अपने उसमें लगा हुआ है, भोगों के पीछे पागल हो रहा है। किसी को यहाँ पर ना तो स्वर्ग चाहिए ना ही मोक्ष चाहिए। तो भक्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान ने यहाँ पर कहा कि कलयुग के अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में होगी, और वो भोगों में की भोग प्राप्ति को ही पुरुषार्थ मानेंगे। यानी कि जो उनका टारगेट होगा उसको जब पा लेंगे तो उनको लगेगा हाँ ये पा लिया, लेकिन वो टारगेट थोड़े ही समय को उनको खुशी देगा, फिर वो दूसरे टारगेट पे चले जाएंगे। इस तरह से वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे। आगे क्या कहा भगवान ने, अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो, अन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगा करके समदृष्टि पृथ्वी से स्वच्छंदता विचरो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। भगवान ने यहाँ पर बहुत बड़ा ज्ञान दिया है कि हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम उसका अनुभव करते हैं, स्वाद देखते, जो भी हमारी इंद्रियां अनुभव करती हैं, वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। जैसे कि फिल्म जब स्टार्ट होती है तो उसमें कुछ और होता है, फिर बाद में हल्के हल्के फिल्म
विश्राम की तरफ चली जाती है, ऐसे ही हमारा जीवन विश्राम में चला जाता है और ये सब ऐसे का ऐसा धरे का धरा ही रह जाता है। स्वप्न की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसको पागल की तरह अनेकों वस्तु मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानात्मक भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष है, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़मूल हो गया है, उसके लिए कर्म, अकर्म और विकर्म भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त को, समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि ये सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और ये आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक हैं, अभिन्न हैं। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर के तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मगन रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों को आत्मा हो जाओगे। इसीलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्नों को करने वाला आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निश्चित कर्म से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों का तत्प्रायण यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चय संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृदय होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वथा शांत रहती हैं। वह समस्त प्रतिमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्मस्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। ये भगवान ने उपदेश दिया है। इस उपदेश के अंदर भगवान ने थोड़ा गहरी रहस्यमय तरीके से बताया है कि इंसान मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। उन्होंने वैराग्य का कार्य बताया है। सबसे बड़ा वैराग्य क्या है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये स्वप्न स्वरूप है। अब हम फिल्म में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, उस वक़्त हमारे को अपने साथ वाले जो हमारे साथ सवारियां होती हैं, पैसेंजर्स होते हैं, को पैसेंजर्स, उनके साथ हमारा थोड़ा रिलेशन बनता है। लेकिन जब हम उतर जाते हैं तो हमारा रिलेशन समाप्त होता है और वो एक स्वप्न की तरह हो जाता है। कई बार उनके चेहरे भी याद नहीं रहते। इसी प्रकार से भक्तों, भगवान ने कहा है उद्धव से कि तू जो ये सोच रहा है कि मेरे से बिगड़ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं बिछड़ेगा। तू मेरे अंदर अपना चिंतन लगा और ये सब मोह जो तू लगा के बैठा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये सब हटा ले। ये सब प्रकट हुए हैं, थोड़े समय तेरे साथ रहेंगे, उसके बाद तू कहाँ और ये कहाँ, ये किस योनि में क्या होगा क्या पता। इस तरह से तू सब जगह से हट करके मेरा एक चिंतन कर और मुझको अपने में देख और अपने आप को मुझ में देख। तो क्या होगा कि जब तू मुझ में अपने आप को देखने लग जाएगा या मुझ में आ जाएगा, तो तेरे को ये सारा जगत जितना भी है, जितने भी मैं हूँ, सब हैं, ये तेरे को क्या लगेंगे, सब मेरे ही हैं। जब तेरे को सब मेरे ही लगेंगे कि तेरे ही से कोई बिछड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तू सबकी आत्मा है और आत्मा अमर है। जब आत्मा अमर है तो फिर तेरे को कोई दुख नहीं होगा और तेरे को ब्रह्म ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी और तू इस ज्ञान को स्वच्छता से विचरते हुए, यानी कि बिना किसी आराम से इंडिपेंडेंटली
घूमते फिरते सब सन्यासियों को, आश्रमों को सत्य मोक्ष का ज्ञान दे, जिससे कि जो भ्रमित हो रहे हैं वो सत्य को जान जाएं। इसीलिए भगवान ने उद्धव को अपना स्वरूप बना करके, अपना ज्ञानी बना करके इस संसार सागर में रहने दिया था। आइए भक्तों, अब हम यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। फिर उद्धव जी के जो प्रश्न हैं उसके बारे में कल अध्ययन करेंगे, पान करेंगे, और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो उनको 24 गुरुओं की गाथा सुनाई है उसका पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देव के नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।